जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक और भी बेहतरीन सा वीडियो और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों ये लूसेंट से उठाए गए क्वेश्चंस हैं एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगता है। और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूसेंट। आज के डेट में लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप। चलो दोस्तों, लूसेंट ही पढ़ते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन रही आपके सामने, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों में प्राप्त होती है। सही बात है भाई। चलो आगे देखते हैं इसमें कौन किस किस से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको देख रहा होगा, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो होता है जी, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, एक विदेशियों का विवरण होता है, एक होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होता है। जी हाँ, इनके अंदर ही हम इतिहास के विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं। जी हाँ, भारतीय इतिहास के बारे में। जी चलिए, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? कौन सा धर्म ग्रंथ है भाई, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखो ये, इसका आंसर जो दोस्तों आपको शो किया गया है, नहीं तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन की कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग उस चीज़ को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। वेद को, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों हमारा वेद है। जी हाँ, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं वेद व्यास बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वेद व्यास के नाम से बोलते हैं। लेकिन पूरा नाम है महर्षि कृष्ण दयान वेद व्यास। जी हाँ, इनको पूरा बोलते हैं ऐसे। आगे देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं अगला, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। 4 होते हैं वेद। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड दोस्तों एक जो है ये हमारा गलत लिखा गया है दोस्तों, इसको गलत कर लो, इसको अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद होता है दोस्तों, अथर्ववेद होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा गलत है, एक और होता है अथर्ववेद होता है, ठीक है दोस्तों। आप याद रखें, ऐसे ही अथर्ववेद होता है, ठीक है। चलो अगला, अगला देखो दोस्तों, चारों वेद को क्या कहा जाता है? चारों वेद को क्या कहा जाता है? एक भाषा में क्या बोलेंगे तो संहिता बोलते हैं दोस्तों, संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 10वें लेवल पे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। 10वें लेवल पे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त होते हैं? जी सूक्त, कितने मंडल और कितने सूक्त होते हैं आपको दिया गया है दोस्तों, नीचे देख सकते हो आप। 10 मंडल होते हैं और 1028 जो है ना, यानी 1028 हमारे सूक्त होती हैं, एवं 10,462 जो है ना ऋचाएँ होती है दोस्तों। 10,462 ऋचाएँ होती है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। आगे देखते हैं। जी अगला है, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री बोलते हैं ज़्यादा। होत्री क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? चलो आंसर हो जाएगा खील। जी हाँ, आंसर हो जाएगा खील। अगला है ब्रह्मा, ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन से जाति को उत्पन्न के अंदर रखा गया है? मुख वाले से जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें किस जाति से बोला जाता है? भुजाओं से जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें किस जाति के अंदर रखा गया है? एंड जंघाओं से जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और चरणों से जो उत्पन्न हुए उन्हें क्या बोलते हैं? तो देखो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है और मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या होता क्या है। तो जो मुख से जो लोग उत्पन्न हुए हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। और जो भुजाओं से उत्पन्न हुए उन्हें बोलते हैं क्षत्रिय। जो जंघाओं से उत्पन्न हुए उन्हें बोलते हैं वैश्य। जो चरणों से उत्पन्न हुए हैं उन्हें बोलते हैं क्षूद्र। जी हाँ, आप इसे याद कर ले दोस्तों। मुख वाले जो हैं ब्राह्मण हैं, भुजा वाले क्षत्रिय हैं, जांग वाले वैश्य हैं और चरणों वाले क्षूद्र होते हैं। चलिए दोस्तों, फिर इसी के आगे भी, यजुर्वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद किसे कहते हैं? हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं,
दे दिया गया है। मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जी हाँ, लंबा सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हालांकि इसको अपोजिट कर सकता है। मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद, यानी ये न रहकर बोलेगा क्या कहलाता है, तो बोलना यजुर्वेद कहलाता है। चलो आगे बढ़ते इस तरह से। जी अगला है हमारा सामवेद में। सामवेद में क्या मिलता है? सामवेद में क्या मिलता है? यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञ में जो मंत्र गाए जाते हैं वो हमें सामवेद में मिलता है दोस्तों ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है दोस्तों लूसेंट की। लूसेंट आप सभी लोग पढ़ते होंगे दोस्तों, ये लूसेंट की क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। सब्जेक्टिव लूसेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाली गई है। जी हाँ, सामवेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? सामवेद में कितने सूक्त हैं? एक है 810। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, हमें ऐसा पढ़ाया गया है, बताया गया है। जी हाँ, अगला देखिए, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो मंत्र हैं दोस्तों 731 मंत्र हैं और 6000 पगह हैं। जी हाँ, ये देख सकते हो आप। चलो दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है दोस्तों? तो विचारों तथा अर्धविश्वास का विवरण है दोस्तों। इसमें अर्धविश्वास का विवरण और विचारों की विवरण किया गया है अथर्ववेद में दोस्तों। चलिए इस तरह से हैं। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद को कितने शाखाओं में? तो 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक शुक्ल यजुर्वेद एंड एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्रॉपर ऐसे शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। जी हाँ, वही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है, और मैंने बताया था। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद बताया गया है कि जो सबसे धर्म ग्रंथ है, सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों वो वेद था। और वेदों में यानी उनमें भी 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से सबसे पुराना जो वेद है जी ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है जी दोस्तों। अगला है सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद वाला वेद है तो अथर्ववेद है, जो तो अथर्ववेद है। ठीक है, इस तरह से अगला देखते हैं। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की कितनी संख्या है? तो 6 संख्या है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। जी हाँ, ये होते हैं 6। चलिए आगे बढ़ते हैं।